नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी। रवि सर, आज हम लोग कई चीजों पर चर्चा करेंगे और देखिए, बिहार में चुनाव हो और बिहार में जाति की बात न हो, यह संभव ही नहीं है। चाहे मोदी लहर जितना तेज हो या फिर लालू के प्रति दीवानगी जितनी हो, जाति की बात तो होनी ही होनी है। लेकिन इस बार जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, देखिए, वह परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है भूमिहार में। भूमिहारों के बारे में यह कहा जाता था कि ये तो बीजेपी के बंधुआ मजदूर है, लेकिन इस बार भूमिहार भूमिहार को ही देख रहा है। तो चुनावी चर्चा में हम इसकी बात करेंगे। फिर हम बताएंगे कि देखिए, पप्पू यादव के यहां आज पुलिस की रेड हो गई। पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार और पप्पू यादव के कारण ही बिहार की सबसे हॉट सीट बनी हुई है पूर्णिया। तो क्यों रेड हुई, इसका क्या असर होगा और पप्पू यादव को सावधान कितना रहना होगा। फिर हम बात करेंगे अश्विनी चौबे की दहाड़ की। अश्विनी चौबे पहली बार बोले हैं और खूब बोले हैं। फिर हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की कि तेजस्वी यादव नवादा कब जाएंगे, यह बड़ा सवाल है। नवादा में पहले चरण का चुनाव है, समय कम बचा है, उनके उम्मीदवार तगड़े से फाइट कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को जाना तो पड़ेगा ना, क्यों जाने से बच रहे हैं। तो सबसे पहली चर्चा भूमिहारों के बारे में। जैसा हमने कहा कि बीजेपी यह मानकर चलती थी कि भूमिहार तो हमारे ही है, यह तो हमें ही वोट देंगे, लेकिन इस बार लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसी चाल चली है, या यूं कहें कि भूमिहार समाज में ऐसी जागृति हुई है कि भूमिहार इस मूड में लग रहे हैं कि मुझे अपनी ही जाति के उम्मीदवार को मत देना है। बिल्कुल, चाहे वह एनडीए का हो, चाहे वह आरजेडी का हो, चाहे वह निर्दलीय हो, हम बीजेपी के बंधुआ मजदूर नहीं है। और इसके कारण बीजेपी की होश उड़ गई है। और इसका ही देखिए घटनाक्रम कि आज सच्चिदानंद राय, बिहार विधान परिषद के सदस्य सच्चिदानंद राय ने महाराजगंज से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मतलब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ राजपूत होंगे और सच्चिदानंद राय के साथ भूमिहार होंगे। तो ये जो भूमिहार भूमिहार, इसे किस रूप में देख रहे हैं आप रवि जी? क्योंकि बिहार में दो जाति पहले से एस्टेब्लिश है कि वह अपनी ही जाति के उम्मीदवार को मत प्रदान करती है, वह जाति है राजपूत और कुशवाहा। बिल्कुल जी देखिए ज्ञानेश्वर जी, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी अब तक टेकन फॉर गारंटी मानती है कि भूमिहार समाज का वोट हमारे पाले में है, तो भूमिहार समाज कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस, पिछले आप कई चुनावों का उठा करके देखिएगा, वह उनका जो रिस्पांस रहता था वह कहीं ठगा सा महसूस कर रहा है। तो ऐसे में अब जो आप बात कर रहे हैं वह बात पूरी तरह से पुख्ता समझिए कि वो उसकी मैंने होती हुई दिखाई पड़ रही है कि जिस दल से जहां पर भी हो, ऐसा कोई अब गारंटी, टेकन फॉर गारंटी की बात नहीं होगी। निर्दलीय है तो निर्दलीय, अगर कोई दल से है तो वह भूमिहार ठोक करके उनको देंगे और इसका अपने ही उम्मीदवार एकदम अपने ही स्वजातीय उम्मीदवार जो होंगे उनको वह ठोक करके देंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और यह कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने इसको नहीं, देखिए, लालू प्रसाद यादव ने, देखिए, जब माइक्रो एनालिसिस करते हैं तो लालू यादव ने यह पढ़ने की कोशिश की कि 2019 के नतीजे क्या हुआ। हम बाकी पुराने चुनावों की बात नहीं करते हैं, वैशाली की बात करते हैं। लड़ाई क्या थी? रघुवंश प्रसाद सिंह बनाम बीना देवी। बिल्कुल, लेकिन वहां भूमिहार जो बड़ी संख्या में है वे साथ हो गए, चूंकि दोनों राजपूत ही लड़ रहे थे, तो बीना देवी जो एनडीए के प्रत्याशी थी उनके साथ हो गए। बिल्कुल, लालू यादव ने सोचा कि इसकी काट तो निकाल दी हो, इस बार उन्होंने मुन्ना शुक्ला को प्रत्याशी बना दिया। बिल्कुल, हाँ, तो यह काट निकाली उन्होंने। फिर उन्होंने देखा कि 2019 में मुंगेर में ललन सिंह बनाम नीलम देवी, दोनों ओर से भूमिहार, लेकिन भूमिहार चले गए ललन सिंह के साथ। तो इस बार लालू यादव ने, माफ कीजिएगा, लालू यादव ने इस बार अशोक महतो को कि भूमिहार उधर रहे, पिछड़ा इधर हो। फिर आप देखिए बेगूसराय 2019, कन्हैया कुमार बनाम गिरिराज सिंह, तो भूमिहार चले गए गिरिराज सिंह के साथ, कन्हैया पिछड़ गए। तो इस बार
लालू यादव ने गिरिराज सिंह बनाम अवधेश राय, मतलब वहां भी अगरा पिछड़ा। बिल्कुल। और फिर देखिए 2019 की हम बात करें, बुलो मंडल बनाम अजय मंडल, तो स्वाभाविक तौर पर भूमियार जो है अजय मंडल के साथ चले गए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने वहां अजीत शर्मा को उतार दिया है। वो तो वही जी टोटल, अब देखिए भूमिहार, वही हम कह रहे हैं कि अजीत शर्मा भागलपुर से अब जैसे कांग्रेस, तो वो टोटल अब देखिएगा भूमिहार का वोट अजीत शर्मा पर ही जाएगा, इधर उधर अब नहीं जाने वाला है। जिस तरह से अब सजदानंद और अश्विनी चौबे को जिस तरीके से परेशान किया है, अश्विनी चौबे का प्रभाव है भागलपुर में, ब्राह्मणों का मत भी मिल सकता है, एकदम ब्राह्मण का मत मिलेगा। और अश्विनी चौबे का तो हम लोग बात करेंगे ही, तो अश्विनी चौबे जो बोल रहे हैं तो उसका भी मैसेज जा रहा है वहां। तो वो देखिए अजीत शर्मा का वहां भागलपुर में आपको मिलता हुआ वोट आपको दिखेगा, भूमिहार का वोट इधर उधर नहीं होने जा रहा है। मतलब मुसलमान यादव इसके साथ भूमिहार भी जुड़ जाएंगे। अब भूमिहार को इसकी चिंता नहीं है कि हमें बीजेपी को ही वोट देना है, हमें अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वोट देना है, यह बात तो तय हो गई निश्चित रूप से। वहीं पर नहीं, अजीत शर्मा तो एक मजबूत स्तंभ भी है, ऐसा नहीं है अजीत शर्मा को कोई आउटराइट रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन वहीं पर नहीं। आप देखिएगा कि अब जहानाबाद चलिए, अब आशुतोष लड़ रहे हैं। हाँ नहीं, जहानाबाद ही देखिए, 2019 में सुरेंद्र यादव बनाम चंदेश्वर चंद्रवंशी, बिल्कुल, अरुण कुमार भी आए थे, लेकिन ऐन मौके पर आखिरी वक्त में आए थे, बिल्कुल, और बहुत मत नहीं ले पाए थे भूमियारों का, जबकि अस्मिता की बात थी। तब भी देखिए भूमियार ने, जब सुरेंद्र यादव बनाम चंदेश्वर चंद्रवंशी की लड़ाई हुई थी, तो चंदेश्वर चंद्रवंशी का साथ दे दिया था, वे जीते गिरते रू रखते। तो इस बार आशुतोष कुमार आ गए हैं। हाँ, तो वही अब देखिए वोट का, अब यहाँ पर देखिए खेल यहाँ पर शुरू हो गया। तो यहाँ पर फिर आशुतोष कुमार को आपको भूमिहार का वोट मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि वहां के लिए शुरू से लगे हुए भी है। तो आशुतोष को निश्चित रूप से भूमिहार का वहां मिलेगा। और वही नहीं, अब सजदानंद राय की, अब महाराजगंज में बात की, सजदानंद राय भी वहां पर देखिएगा कि किस तरह से वो करते हैं कि 2 बार के लोकल बॉडी से एमएलसी रह चुके हैं, उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं वो। तो ऐसे में आप देखिएगा जन सुराज की पूरी संरचना उनके पास है, संरचना है। और उसके बाद आप देखिएगा कि वह जितवाए भी हैं वहां जी टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी जनसुराज से, और संसाधन से संपन्न है एक। बिल्कुल बिल्कुल। तो वह ऐसे में आप देखिएगा कि वहां पर भी मतलब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ राजपूत दिखेंगे, बिल्कुल, और जो बीजेपी के हैं, लेकिन निर्दलीय सच्चिदानंद राय के साथ भूमिहार दिखेंगे। निश्चित निश्चित। तो अब तो ये तो बीजेपी के लिए बहुत परेशान होने वाली खबर है ना, कि बीजेपी के लिए कि भाई भूमिहार उनके साथ मतलब 100% नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं, वे भी राजपूत और कुशवाहा हो गए कि अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वोट देंगे। निश्चित रूप से। भूमिहार को हम बताएं ज्ञानेश्वर जी कि आप भूमिहार समाज के किसी भी माने बुद्धिजीवी से बात करिएगा, तो आपको यह बात वो बताएगा कि हम लोग को टेकन फॉर गारंटी और मिलना कुछ नहीं। आप देखिएगा तो मिलने की बात जैसे कहीं प्रतिष्ठित जगह पर या किसी जगह पर प्लेसमेंट की बात होगी, तो वैसे में तो वह नहीं दिखाई पड़ा। तो इसीलिए ये लोग जो सब पलट गए हैं, ये स्थिति अंदर खाने में है। हाँ, जैसे आप यह भी मान ले कि बेगूसराय में भूमिहार गिरिराज सिंह को ही वोट देंगे, बिल्कुल, नवादा में विवेक ठाकुर को ही देंगे, मुंगेर में ललन सिंह को ही देंगे, लेकिन वैशाली में बीजेपी मतलब एलजेपी की बीना देवी को नहीं देंगे, वे मुन्ना शुक्ला के साथ चले जाएंगे। एकदम निश्चित रूप से होगा, यही होगा ही, क्योंकि अब इन लोगों ने मन मिजाज बना लिया है कि इस बार जो होगा हमको करना है। इस बार अपने स्वजातीय वोटर माने मतदाता जो कैंडिडेट होंगे, न मोदी की चिंता है, न फुल निशान की चिंता है, कुछ नहीं जी। इस बार वही तो देखिए भूमिहार जागे हैं, और भूमिहार को अपनी जाति का एहसास हो रहा है कि मुझे अपनी ही जाति के उम्मीदवार को चुनाव जिताना है, चाहे परिणाम जो भी हो। ये बात तो रही भूमिहार कार्ड की। हम आगे बात करते हैं पप्पू यादव के यहाँ। आज शाम को पुलिस का छापा पड़ गया। पप्पू यादव जो पूर्णिया में बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि पूर्णिया में जेडीयू के उम्मीदवार और आरजेडी के उम्मीदवार, जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा और आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती, दोनों को पप्पू यादव से लड़ना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच उनके कार्यालय में पुलिस का छापा पड़ गया और पुलिस ने डीजे गाड़ी जब्त कर ली। क्या पप्पू यादव को परेशान करने की साजिश हो रही है? निश्चित रूप से पप्पू यादव जैसा कह रहे हैं। देखिए पप्पू यादव क्या कहेंगे, ये तो आप तो ज्ञानेश्वर जी खुद अनुभवी हैं, कितने चुनाव का आपने देखा झेला, कोई पहली बार हम लोग नहीं बैठ रहे हैं। तो ये समझिए कि वह सरकार के खिलाफ आप हैं और मजबूत आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे में तो आपको परेशान किया ही जाएगा। तो वो डीजे गाड़ी ठीक है, वो तो किसी वो करे, गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी घूम नहीं रही थी, और खड़ी गाड़ी के लिए इस तरीके से जब वो प्रचार प्रसार करते हुए गाड़ी पकड़ी जाती तब उसके परमिशन की बात होती, लेकिन गाड़ी जब कार्यालय के बाहर खड़ी है, न प्रचार प्रसार कर रही है, तब तो किसी न किसी इशारे पर ही वह काम किया गया। अब जब प्रचार के लिए ही ना परमिशन लिया जाता है, प्रचार के पहले तो परमिशन नहीं। और वो कह रहे कि हम इस
प्रक्रिया में थे, आज ईद की छुट्टी थी, बिल्कुल। आज कोई आदिवासी त्योहार भी था। हाँ, निश्चित तो अब पप्पू यादव को परेशान करने की कोशिश तो होगी ही होगी। निश्चित रूप से जी। होगी। और ये सब जितनी ये सब कोई बहुत बड़ा मामला नहीं जी। है। यह थोड़ी बहुत ये चुनाव आचार संहिता से जुड़ा हुआ मामला है। ये सब होगा, इस सब से कोई दिक्कत नहीं है। वह जितने मजबूत उम्मीदवार होंगे इस तरह से सरकार के खिलाफ में, वो उनको परेशानी होगी। यह कोई नई बात नहीं है, यह सामान्य प्रक्रिया है। इसके लिए उतना पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। वैसे मजबूत माने जो उम्मीदवार होते हैं। लेकिन पप्पू यादव की असली अग्नि परीक्षा तब होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो जाएगी। उसके बाद पूर्णिया का माहौल क्या होता है, असली माहौल क्या होता है, यह पता चलेगा। ज्ञानेश्वर जी, एक चीज बताइए जी। ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की 2-3 सभाएं होगी जी, तो उसके बाद आप देखिए क्या इंपैक्ट दिखाई पड़ रहा है। कुछ क्या हम माने व्यक्तिगत रूप से हमको भी नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है कि उस पॉकेट में हो, सर्टेन पॉकेट में, लेकिन माने उस समय तक तात्कालिक दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है सभा के बाद, वह चीज नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो पहले की चुनावी सभाओं में नरेंद्र मोदी की दिखाई पड़ता था, वह वेव वह नहीं दिखाई पड़ा। भाषण से मैजिक नहीं बन रहा, नहीं, वह अभी नहीं बनता हुआ, नहीं बनता हुआ। हो सकता है आने वाले समय में बने जी, लेकिन अभी तत्काल नहीं दिखाई पड़ रहा जी। चलिए, अश्विनी चौबे खूब दहा रहे हैं, बक्सर पहुंचे थे और इसके बाद इतने रौद्र रूप में थे, पूछिए मत। उन्होंने कह दिया, सीधा इशारा मिथिलेश तिवारी की ओर था, बिल्कुल, मेरा उत्तराधिकारी कोई नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं, मैं अश्विनी चौबे हूं और उत्तराधिकारी भी अश्विनी चौबे ही है। मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण संस्कार होता है, ब्राह्मण देवता होता है। मैं बक्सर में ही रहूंगा, मैं बक्सर में ही रहूंगा, मैं बक्सर में ही रहूंगा। अश्विनी चौबे का यह रौद्र रूप, नामांकन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या रौद्र रूप क्या होगा। देखिए, अश्विनी चौबे की नाराजगी, इन सब चीज, उनके बॉडी लैंग्वेज को आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं। बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। आप उनका वीडियो क्लिप देखिए ज्ञानेश्वर जी, सारी बात आपको अक्षरशः समझ में आ जाएगी कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। और जितनी नाराजगी, जितनी तलखी है उनकी बात में, इस बात को वो कह भी रहे हैं कि अभी नामांकन खत्म नहीं हुआ, अभी होना बाकी है। देखिए अभी मैंने क्या होता है आगे। खेला होगा। तो अब देखिए वो क्या बात बोलते हैं। अब तो खेला क्या होगा, ये तो माने पार्टी का आला कमान ही जानेगा। और वो जितनी बात कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हमारी गलती क्या है और हम वहां के हैं, हम जो बात कर रहे हैं कि अश्विनी चौबे ही है जी, वो सब कुछ समझा। और मैं बक्सर में ही रहूंगा जी। तो ऐसे में मिथिलेश तिवारी की परेशानी कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ने वाली है, यह एकदम स्पष्ट क्लियर है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि मिथिलेश तिवारी अगर यदि नॉमिनेशन के पहले तक बाबा से नहीं बात की, हम बार बार कहते हैं, आशीर्वाद नहीं मिला, हाँ, आशीर्वाद नहीं मिला, तो निश्चित रूप से उनके लिए इस चुनाव तो कठिन माने अग्नि परीक्षा के समान होगी जी, एकदम तय। चलिए, तो अग्नि परीक्षा होगी। अब देखिए, हम बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव औरंगाबाद हुआ है, गया हुआ है, जमुई हुआ है, नवादा नहीं जा रहे हैं, जबकि नवादा में उनका उम्मीदवार बहुत ही तगड़ा फाइट दे रहा है। क्यों नहीं जा रहे हैं नवादा? राजवल्लभ यादव से इतना डर? क्या अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है? विभा देवी और प्रकाश वीर को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं? क्या इस बात का डर है कि हम जाएंगे और हमारे 2 विधायक हमारे साथ मंच साझा नहीं करेंगे, वे दूसरी सभा कर रहे होंगे और वहां वे बागी विनोद यादव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे होंगे? देखिए ज्ञानेश्वर जी, उनके 3 विधायक हैं नवादा जी, 3 में से 2 जो है सो विनोद यादव के समय, और विनोद यादव भी उन्हीं की पार्टी के प्रदेश महासचिव इस पद पर हैं। वो तो वो ऐसे में नहीं, विनोद यादव ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पद पर थे वो, इस पद पर तो इस्तीफा देकर के वो बिल्कुल नॉमिनेशन, तो वो ठीक है। वो ऐसी परिस्थिति में 2 एमएलए जब उनकी पार्टी के, केवल कामरान इनके साथ हैं, बस आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। उनके भतीजा भी जो है सो जो लोकल बॉडीज में है, वो भी अशोक यादव, वह भी जो है सो उनके, तो यह मिला जुला करके वह ठीक उनके लिए नहीं, तो वो क्या जाके करेंगे। अब तुम पर तो कार्रवाई करनी चाहिए। 2 विधायक कार्रवाई कर पाएंगे। पप्पू यादव को रोक दिया, लेकिन नवादा में क्या हुए? राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी और प्रकाश वीर के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? वही तो उनके लिए परेशानी का है जी, कि वो कैसे जाएंगे नवादा। जाएंगे उससे पहले उनको कार्रवाई करनी होगी कि भाई आपका जो, जबकि हम ये देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने अपने मजबूत साथी, मजबूत पहलवान शक्ति सिंह यादव को लगातार कैंप करा रखा है नवादा में, लेकिन खुद कब जाएंगे? और यदि नहीं गए
तो इसे और इनकैश करेंगे विनोद यादव, विभा देवी और प्रकाश वीर। ऐसे ही नारा लग रहा है कि लालू यादव का संदेशा आया है विनोद यादव के लिए, तेजस्वी यादव की बात नहीं होती है। बिल्कुल, लेकिन यह तो जाकर क्लियर करना होगा ना। निश्चित रूप से देखिए, जनता में जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है जी, और राजवल्लभ यादव का परिवार वहां पर खुद उनकी पत्नी कैंप कर रही है, एमएलए जो है खुद उनके भाई चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में तो यादवों में तो भ्रम की स्थिति है ज्ञानेश्वर जी कि भाई अच्छा बगैर राजवल्लभ यादव से पूछे वहां पर कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। तो वह राजवल्लभ यादव के भाई लड़ रहे हैं, राजवल्लभ यादव कितने अभी परेशान है इस स्थिति से सारे लोग वहां यादव लोग समझ रहे हैं इस बात को। तो ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव वहां जा करके उनको पहले भ्रम दूर करना चाहिए, और दूसरी बात रही कि अपने उम्मीदवार का प्रचार करना चाहिए, अपने उम्मीदवार का प्रचार करना चाहिए, तो वह सब नहीं कर रहे हैं जी। तो वही तो आपका ठीक बात, आपका सवाल, वो सवाल हम समझते हैं कि लाइव सिटीज की जनता पूछ रही है लगातार जी बिल्कुल कि कब जो है सो तेजस्वी यादव यहाँ आएंगे और क्या करेंगे। जाएंगे तो जरूर, लेकिन देखिए किस हाल में जाएंगे। बिल्कुल, हाँ जाएंगे तो जरूर, लेकिन किस हाल में जाएंगे, और विभा देवी और प्रकाश वीर पर एक्शन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, या अपने साथ कर लेंगे, यह देखने की बात होगी। क्योंकि नवादा की लड़ाई कुछ इस कदर फंसी है कि विनोद यादव जितना वोट काटेंगे उसके माध्यम से ही बीजेपी की राह आसान होगी। विनोद यादव ने वोट नहीं काटा तो बीजेपी की राह बहुत मुश्किल होगी और आरजेडी की राह आसान हो जाएगी। तो ये चर्चाएं चुनावी चर्चा में आज के लिए आप आगे भी देखते रहिए लाइव सिटीज को, हमारे अन्य वीडियो को भी देखिए, और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।